हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बी एडमिशन क्लास 10 पर। आज हम क्लास 10 हिंदी के बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण पद्यांशों को करेंगे दोस्तों, जो कि हर साल पूछे जाते हैं। तो पहला जो है आपका इम्पोर्टेंट है दोस्तों, वो है क्या है। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन सघन कुंज की चाही। जब भगवान श्री कृष्ण जी उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, मुझे ब्रज जो है भूलता नहीं, वहाँ के वृंदावन गोकुल और उपवन की जो सच्चाई है मुझे याद आते रहते हैं। प्रातः समय माता जसुमति अरु नंद देख सुपात। प्रातः समय जब माता यशोदा और नंद बाबा मुझे देखकर जो सुख पाते थे, तथा माखन रोटी दही सजाए अति हित साथ खिलावत, और माखन रोटी को कितने प्रेम के साथ मुझे खिलाते थे। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरात। और गोपियों और ग्वाल बालों के साथ खेलते खेलते हमारा दिन जो है पूरा हंसते हुए बीतता था। सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसो हित जदु। सूरदास जी कहते हैं धन है ब्रजवासी जिनकी चिंता भगवान श्री कृष्ण को है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने अपने मन से बताया। तो आपको कैसे लिखना है दोस्तों, किस प्रकार से पूछता है, उसको अब हम बताएंगे। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है, उपर्युक्त पदांश का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। और एक प्रश्न और पूछ सकता है, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है। तो आप इस प्रकार पहले दोस्तों संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित पद नामक शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता भक्त कवि सूरदास जी हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आप संदर्भ लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों आप प्रसंग लिखेंगे। इस प्रकार हेडिंग आएंगी। प्रस्तुत पद्यांश में उद्धव ने मथुरा पहुंचकर श्री कृष्ण को गोकुल की सारी दशा, इस सारी स्थिति बताई, जिसे सुनकर श्री कृष्ण भाव विभोर हो गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप प्रसंग लेंगे दोस्तों। उसके बाद आप व्याख्या करेंगे इस प्रकार। श्री कृष्ण ने उद्धव से ब्रजवासियों की दीन दशा को सुनी तो उन्हीं के ध्यान में खो गए। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आप पहले लिख देंगे। तब श्री कृष्ण जी उद्धव से कहते हैं कि मैं ब्रज को नहीं भूल पाता हूँ। वृंदावन और गोकुल के वन उपवन सभी मुझे याद आते रहते हैं। प्रातः काल में नंद बाबा एवं यशोदा मैया मुझे देखकर जो सुख पाते थे, वह मुझे रह रह कर याद आते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, और आगे है, वे मुझे मक्खन रोटी और जमाया हुआ दही कितने प्रेम से खिलाते थे, और मेरा ब्रज की गोपियों और ग्वाल बाल के साथ खेलते हुए मेरे सभी दिन हंसते हुए बीत जाते थे या बीता करते थे दोस्तों। तब सूरदास जी कहते हैं कि धन्य है वे ब्रजवासी जिनकी चिंता भगवान श्री कृष्ण को है दोस्तों। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगला है दोस्तों, प्रस्तुत पंक्तियों में श्रृंगार रस है, जो कि आपको हमने पहले बताया। ये भी इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा जो है प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। दूसरा है दोस्तों, वो है, शीश जटा उर बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी बाहें। और अंत में जो है दोस्तों, कहो सखी सांवरे सखी रावरे कौन है। ये जो दोस्तों है, ये आपके तुलसीदास जी ने वन पथ पर नामक जो लिखा है पाठ, वहाँ से लिए गए हैं दोस्तों। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप जो है संदर्भ उपयुक्त संदर्भ के आधार पर लिख सकते हैं। तो आप जो है इस प्रकार व्याख्या करेंगे दोस्तों। आप जो है इसका व्याख्या किस प्रकार करेंगे। ग्राम वधुएं सीता जी से पूछ रही हैं कि जो सिर पर जटा धारण किए हुए हैं, जिनकी भुजाएं विशाल है, लाल नेत्रों वाले हैं तथा तिरछी भौवें हैं, जो तरकस मतलब क्या, जिसमें बाण धरा जाता है दोस्तों, किए हुए हैं, वे इन वन मार्ग में बहुत शोभित हो रहे हैं, जो सहज और स्वाभाविक रूप से बड़े सम्मान के साथ बार बार तुम्हारी ओर देखते हुए हमारे मन को आकर्षित कर रहे हैं। तब हे सखी, हमें यह बताओ कि सुंदर सावले रूप वाले तुम्हारे कौन हैं।
तो इस प्रकार सीता जी से जो है ग्राम मोदी पूछते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह, ठीक है, इसको याद रखिएगा। पद्यांश जो है ऐसे ही मिलते हैं महत्वपूर्ण वीडियो के साथ।